पाप करने में तत्पर और विभिन्न हो जाएंगे और उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण करने के लिए थोड़ी ही आयु वाले निर्धन और अनेक क्रियाओं से युक्त होंगे। प्रयत्न अति परिश्रम से होता है, जिससे कलियुग में मनुष्य पुण्य न करे और पुण्य के नष्ट होने वाला सब पापों में प्राप्त हो गए और सब प्राणियों के धन्य की प्राप्ति मनुष्य सब दुखों से नाश हो गए। हे सूत जी, जिस तरह अल्प परिश्रम से थोड़ी ही धन और कुछ ही समय में मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है, वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला वह दयामान कपटरूपी पाप विरोधी यह चात्र मनुष्य नारायण के समान है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरे को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्नापुरी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाने। हे महामंत्री, ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल मिलता है, जिसे करने से कली काल में इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखाता, क्योंकि आप श्री व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णवों में आगण्य हो, कारण कि तुम सब प्राणी को सदैव हित चाहते हो। हे शौनकादि मुनि, सुनो आपसे उस उत्तम व्रत को करूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने भगवान लक्ष्मीपति से पूछा था, और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा था। इसी स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमोध्याय। श्री सत्यनारायण। एक समय नारद जी समय तक प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोक में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने यह देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से दुखित होकर योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस उपाय से दूर हो। ऐसा सब मन में विचार कर वे विष्णु लोक में चले गए।